प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से सभी मसीह भाई बहनों को मेरा सलाम। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को बड़ी हैप्पी के साथ रखा होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें आनंद देने वाला, खुशी देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जो दाऊद का परमेश्वर है, जो मूसा का परमेश्वर है, जो पौलुस का परमेश्वर है, दबोरा एस्तर रूत का परमेश्वर है, वह आपका भी परमेश्वर है। अब परमेश्वर हमें हमेशा आनंद देता है, खुशियाँ को देता है। सो प्रियो, हम परमेश्वर का थैंक यू करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम आपके सम्मुख परमेश्वर के जीवित वचनों को रख सकें। आइए मेरे प्रियो, आज के जीवित वचनों को हम सुने। आज का जीवित वचन है उत्पत्ति 37 अध्याय 2 पद। आप लोग सब लोग निकाल लेंगे। 37 अध्याय 2 पद। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। मेरे प्रियो, हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। ये महान आदत था उनका। तो आज की टॉपिक है महान आदतों वाला जीवन जीना। अब यूसुफ का जीवन महान आदतों वाला जीवन था। मेरे प्रियो, अगर हमारी आदत अच्छी है परमेश्वर के नज़र में, हमारा आदत जो है परमेश्वर हमारी आदतों से प्रसन्न है मेरे प्रियो, तो निश्चित है मेरे प्रियो कि यूसुफ की तरह आप भी आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, अपनी गवाही और आशीषित जिंदगी तक पहुंचने के लिए आपके अंदर कुछ आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप वचन के अनुसार एक खास जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा खास लोगों को चुनकर उन्हें महान बनाता है। अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़े तो लिखा है कि उसके जीवन में कुछ खास आदतें थी और इसलिए वह महान बना था। वह अपने आसपास कुछ गलत नहीं देख सकता था। यूसुफ अपने भाइयों की हर गलत बात अपने पिता को बताता था। उसकी यह छोटी सी आदत एक खास आदत बन गई, और इस आदत के कारण उसके सभी भाई उससे चिढ़ते थे। इसलिए वह अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया, और इसलिए वह मिस्र का प्रधानमंत्री बना। जिस तरह फिलिपियों में देखते हैं मेरे प्रिय 2:15 में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यह संभव नहीं कि आप दुनिया की तरह काम करके परमेश्वर की ज्योति बनकर चमकें। अगर हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब के 6 अध्याय में नूह के बारे में पढ़े तो लिखा है कि उसने एक निर्दोष जीवन व्यतीत किया, और इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी। वह अपने समय के लोगों में खरा मनुष्य था, यानी कि वह खास था, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब मैं मसीह में आया तो उस समय मैं एक युवा व्यक्ति था। मेरा जीवन पूरी तरह नशा में था। मैं दिमागी तनाव में था। उसी समय परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। तब से लेकर आज तक एक भी रात ऐसी नहीं है जब मैंने परमेश्वर के साथ समय न बिताया हो। मेरी इसी आदत के कारण परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। मान लीजिए कि आप एक नर्स हैं, तो न जाने आपके पास कितने मरीज आते होंगे। आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। इस तरह से आप महान जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर नर्स होने के बाद भी आपके पास के लोगों को यह पता नहीं कि आप मसीह है, तो फिर आप एक साधारण विश्वासी है। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है,
तो आपकी महान यही आदत है मेरे प्रिय, आदत होना चाहिए कि आप लोगों को बताएं मसीह के बारे में, क्योंकि आपके जीवन को देखकर शायद उसका जीवन भी बच जाए। क्योंकि वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगा तो पृथ्वी के छोर छोर तब तुम मेरे गवाह होंगे। जब मेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में है तो उनके गवाह जरूर आप बनेंगे। तो सबसे महान आदत है आप परमेश्वर के गवाह बने। मेरे प्रियो, अपने जीवन को महान बनाने के लिए आपके अंदर कुछ खास आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम पर हो तो वहाँ पर भी परमेश्वर के वचनों का प्रसार करें। चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर एक परिस्थिति में महान आदतों को रखते हुए परमेश्वर के गवाह बने। तब परमेश्वर आपकी उन आदतों के कारण आप ऊंचा और आशीषित करेंगे। अब आपकी गवाही दूसरों से अलग होगी। जैसे कि हम जानते हैं दानियल के जीवन जो है प्रार्थना करने वाला आदत था, 3 बार प्रार्थना करने वाला आदत था और परमेश्वर ने उसे महान बनाया। मेरे में यूसुफ का जीवन जो है महान आदत था, इसलिए परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। दाऊद 7 बार परमेश्वर की दुआ आराधना करने वाले व्यक्ति था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। वो उस आदत के द्वारा परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। मेरे प्रिय, उसी प्रकार आपका भी आदत एक महान आदत होना चाहिए। प्रार्थना करने का आदत, डेली वचन पढ़ने का आदत, डेली संगति करने का आदत, डेली पवित्रताई में जीवन जीने का आदत, डेली लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने का आदत, लोगों को वचन सुनाने का आदत। ये अच्छी आदतें आपके जीवन में होनी चाहिए, न कि शराब पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, चुगली करना, बुराई करना, दोष लगाना। ये आदत हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर के सम्मुख सब घृणित आदत है। मेरे प्रियो, आप चाहे 10 साल के मसीह हो, चाहे 20 साल के मसीह हो, चाहे 5 साल की, चाहे 2 साल की, चाहे 3 साल की, अगर आपका आदत परमेश्वर के सम्मुख अच्छा नहीं है, आपके आदतों महान आदतों वाला जीवन नहीं है, तो आप जो है व्यर्थ ही आप प्रभु को जानते हैं। इसलिए अपनी आदतों को सुधारें और परमेश्वर के सम्मुख एक महान आदत को दर्शाए। मेरे प्रिय, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है उन अच्छी आदतों को सम्मान करता है जो परमेश्वर के योग्य है। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उत्तम भेंट को बोना, उत्तम बीजों को बोना, 10वां अंश अपनी कमाई का, अपने जीवन का 10वां अंश देना, पवित्रताई का जीवन जीना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के वचनों को मानना, क्योंकि यहोशू 1:8 में लिखा है मेरे प्रियो, यह व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारी चीज से कभी न उतरने पाए, और रात दिन इसी में ध्यान किए रहना, और जो बातें उसमें लिखी करने में चौकसी करेगा तो तुम्हारे सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली बनोगे, लिखा है मेरे प्रियो। इसलिए अगर आप प्रभावशाली बनना चाहते हो तो अपने आदतों को महान आदत बनाइए, महान आदतों वाला जीवन जिए मेरे प्रियो मसीह में, क्योंकि मसीह जो है हमारी आदतों को सुधार देती है, हमारे आदतों को सही कर देती है। जैसे पौलुस जो था, पहले साउल था, लोगों को पीटने वाला, लोगों को मारने वाला, लोगों को बंदीगृह में डालने वाला, सुसमाचार को रोकने वाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे उसकी आदतों को बदल दिया। उन्होंने अपने आदत को बदल दिया। जो सुसमाचार को रोकने वाला व्यक्ति पूरे जाति अन्य जाति के लिए सुसमाचार सुनाने वाला बन गया, जो कलीसिया को बंद करने वाला व्यक्ति कलीसिया को स्थापित करने वाला बन गया, जो यीशु के नाम से मारने वाला व्यक्ति मार खाने वाला बन गया। मेरे पे हमारा भी आदत पौलुस की समान होना चाहिए। अगर आप भी एक महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, प्रभावशाली बनना चाहते हैं, एक सामर्थी व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक क्रियाशील व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक उन्नतिवान व्यक्ति बनना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आप भी जो है अपने आदतों को जो गलत है उसको सही कीजिए, क्योंकि आपके आदत के द्वारा ही आपका परिवार, आपका घराना, आपका पूरा, आपके आसपास के लोग आपको सम्मान करेंगे। अब यीशु मसीह को जानेंगे, क्योंकि लिखा है, जब मत्ती सुसमाचार देखते हैं 5 अध्याय,
16 पद में लिखा है कि तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। आपके भले कामों को देखकर, अच्छे कामों को देखकर, अच्छे आदतों को देखकर लोग यीशु मसीह की बड़ाई और सम्मान करें। मेरे प्रियो, आज की जो टॉपिक है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, महान आदतों वाला जीवन होना चाहिए आपका। अगर आपका महान आदत है, अच्छी आदत है आपकी परमेश्वर के निकट में, परमेश्वर की दृष्टि में, तो परमेश्वर निश्चित है आप आशीष को पाएंगे और आपकी गवाही दूसरों की गवाही से अलग रहेगी। प्रभु इस सामर्थी वचन के द्वारा आपको, आपके परिवार को, आपके घरानों को प्रभु आशीषित करे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम अंगीकार करेंगे, सभी लोग आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं यूसुफ और नूह की तरह अपने जीवन में महान आदतों को रखूंगा और आपके कामों को करूंगा। मेरे प्यारे प्रभु, इन सबों को जो इन्होंने अंगीकार किया है मेरे खुदावन, प्रभु इन्हें भी नूह की समान, यूसुफ की समान इनकी आदत होने पाए। प्रार्थना करने वाला आदत, वचन पढ़ने वाला आदत, संगति करने वाला आदत, प्रभु बोझ लेने वाला आदत, जैसे हम प्रेरितों के काम में देखते हैं प्रभु 2:42 में देखते हैं कि वचन में लिखा है कि वहाँ के लोग जो है संगति करने में, शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में लवलीन हो गए। उसी तरह प्रभु जी तेरे लोगों के जीवन में महान आदत दिखने पाए। पवित्रताई में जीने वाला आदत, प्रार्थना में लगे रहने वाला आदत, प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाला आदत, पवित्रताई में जीवन जीने वाला आदत, अपने जीवन का 10वां अंश देने वाला आदत, अपने कमाई का 10वां अंश देने वाला, प्रभु की सेवा करने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला, गवाह देने वाला, ऐसी आदत प्रभु सबके जीवन में होने पाए। जितने लोग सुन रहे हैं मेरे खुदावन, अगर कोई बीमार है, वह रोगी है प्रभु, वह इसी घड़ी चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मेरे कोड़े खाने तुम चंगे हो गए हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब हर एक बीमारी, हर एक समस्याएं, हर एक दुख इनके जीवन से आउट हो जाओ, इनके जीवन से हर एक तकलीफ आउट हो जाओ, हर एक बीमारी आउट हो जाओ, हर एक दुष्ट आत्मा आउट हो जाओ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। ब्लेस द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन।